हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हमने एक्सप्रेस राउटर को यूज़ करना है। वैसे मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दी हुई है, बट आज मैं बता देता हूँ किस तरीके से एक्सप्रेस राउटर्स को हम एक की फोल्डर में राउटर्स को बाइंड करेंगे और किस तरीके से सारा यूज़ करेंगे, क्योंकि मॉड्यूलर स्ट्रक्चर भी हमें चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हमने एक ही फाइल में सब कुछ लिख दिया। नो, नीट एंड क्लीन आर्किटेक्चर भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। रेस्टफुल एपीआई विद एक्सप्रेस एंड द मोंगो डीबी। ओके, I think Mongoose is also there. So Mongoose and MongoDB. बिकॉज यहाँ पे मैं रेस्टफुल एपीआई आपको बताने वाला हूँ। इसमें भी मेरे पास आई गेस कहाँ पे Mongoose वाला फोल्डर, Mongoose के साथ Mongo स्कीमा मॉडल्स और इसमें CRUD रेस्ट एपीआई दोनों। इस एडवांस CRUD विद Mongoose भी है, तो दोनों ही आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे किस तरीके से प्रॉपर एक मॉडल्स बनाने हैं, कंट्रोलर्स बनाने हैं, राउट्स बनाने हैं, कैसे लिंक करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, सारा कुछ। ठीक है, अभी तो हमने जस्ट अंडरस्टैंड किया है कि किस तरीके से राउटिंग बनती है, किस तरीके से हमारे पास मोंगोडीबी का कनेक्शन बनता है, किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। हम ये ऐसे ही नहीं रख सकते, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पे चाहिए राउटिंग, हमें बनानी है रेस्ट एपीआईज। ठीक है, तो वो जो शुरू होगा वो आगे वाली सीरीज में शुरू होगा। प्रॉपर स्ट्रक्चराइज नीट एंड क्लीन कोड, किस तरीके से हमें कोड को लिखना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेट करना है, सारा का सारा चीज। स्वैगर किस लिए हमने यूज करना है, इसके अंदर मेल्स कैसे सेंड करनी है, ओटीपी वगैरह कैसे सेंड होती है, ये सारी चीजें लॉजिकल। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा जब हम लॉग इन रजिस्टर करते हैं तो ओटीपी आती है, मेल आता है, वेरीफाई करते हैं, वो सब कैसे चलता प्रोसेस, वो सारी चीजें भी मैं आपको एक वॉक थ्रू और कोड के साथ भी बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो जिसका नाम है एक्सप्रेस राउट्स के बारे में। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एक्सप्रेस राउटर फॉर द मॉड्यूलर राउटिंग। एक्सप्रेस जीएस जो है पावरफुल वेब एप्लीकेशन है, जो कि आपको पहले ही पता है। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स अ रोबस्ट सेट ऑफ द फीचर्स वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस। की फीचर्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है राउटर्स टू मैनेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन इन अ मॉड्यूलर वे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये रहा आपके पास मेन राउटिंग का ऐप डॉट गेट। ये राउट्स हो गया हमारे पास। अगर आपको एक्सप्रेस राउटर से यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राउट्स फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे राउट्स फोल्डर। मैं जाता हूँ अपने कोड बेस पे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ राउट्स का। ठीक है, राउट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ एक यूजर्स का मैंने राउट बनाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू फाइल ली, यूजर्स का राउट बनाया। राइट, इसके अंदर यूजर्स के अंदर मैंने क्या किया, पूरा का पूरा ये कोड ऐड किया। ये मेरा यूजर्स का राउट है। इस वाले को मॉड्यूल को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया राउटर के थ्रू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस वाले कोड को यहाँ पे ऐड कर दिया जिसके अंदर मेरे सारे यूजर्स के राउट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस यूज किया, एक्सप्रेस राउटर यूज किया। यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट बनाई, पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाई, पुट की, डिलीट की, और इसको क्या कर लिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब इसको मैं यूज करूंगा अपने ऐप डॉट जी एस में। ठीक है, तो ये रहा मेरा ऐप डॉट जी एस का सिंपल सा कोड, लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको यूज किया अपने सर्वर डॉट जी एस वाली फाइल में, पेस्ट कर दिया। उसको यूज कैसे किया मैंने, राउट्स को, यूजर राउट्स, यहाँ पे मैंने यूजर राउट्स दिया और ये वाले राउट्स को, यूजर्स को मैंने यहाँ से यूज कर लिया। ठीक है, और इस वाले यूजर राउट्स के लिए क्या होगा मेरे पास, स्लैश यूजर्स। जब भी ये राउट यूज होगा स्लैश यूजर से मैं सारे के सारे राउट्स को एसेस करूंगा। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास, लेट्स स्लैश यूजर स्लैश आईडी, यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर और यहाँ पे डिलीट बाय आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, एक कोड चला के भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ, क्लियर कर लो सारा का सारा डेटा, स्क्रीन क्लियर क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं नोड सर्वर डॉट जी एस, एवरीथिंग इज ओके। अगर मैं मेन वाली फाइल पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे सिंपल हेलो वर्ल्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने राउट डिफाइन कर रखा है हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, अब मैं यूजर्स वाले राउट्स को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा स्लैश यूजर्स। ठीक है, यूजर्स किया, यूजर्स लिस्ट आ गई फर्स्ट वाले पे, यहाँ पे जाऊँगा तो पहले डिफाइंड राउट्स पे क्या है, यूजर्स लिस्ट है। अगर मैं कोई भी आईडी पास कर दूंगा यहाँ पे, तो वहाँ पे वो सारा का सारा प्रिंट आ जाएगा, यूजर डिटेल्स विद द यूजर आईडी 2 ठीक है, ये आ गया हमारे पास। बाकी दो पोस्ट की रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट मैन से ही चलेंगी। ठीक है, लास्ट है डिलीट की रिक्वेस्ट। ठीक है, इनको कैसे यूज करना है, पोस्टमैन में जाना है आपने। क्योंकि ब्राउजर पे पोस्ट की रिक्वेस्ट चलती नहीं है, ना डिलीट की ना पुट की, ओनली गेट की रिक्वेस्ट चलती है। मैंने कर दिया यहाँ पे,
इस वाले यूजर्स को मैंने यहाँ पर डिलीट की रिक्वेस्ट किया है, आईडी पास करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दी, सॉरी स्लैश आईडी पास कर दी। यहाँ पे मैंने इसको बना दिया डिलीट की रिक्वेस्ट और इसको सेंड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिलीट विद यूजर आईडी 44। इसको भी मैं पोस्ट रिक्वेस्ट बना सकता हूँ विद यूजर्स, यहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा तो ये लगाई क्रिएट अ न्यू यूजर। तो इस तरीके से ये सारी की सारी, ये तो मैंने जस्ट सिंपल एक राउटिंग बताई है। प्रोसेस कैसे करना है इसके अंदर, मैं इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, mongoose के थ्रू वो किस तरीके से रेस्ट एपीआई बनानी है वो बाद में बताऊंगा आपको। आपको बेसिक, आपको जब मैं पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट जो है हमारा रेस्ट एपीआई इसका, बिल्डिंग अ कर्ड रेस्ट एपीआई, उससे पहले आपको राउटिंग क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको राउट्स डिफाइन करने हैं, कंट्रोलर्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जब मैं mongoose बताऊंगा आपको तो स्कीमा, मॉडल्स आपको क्लियर होने चाहिए। दैट्स द मेन, तभी आपको वो अच्छे से क्लैरिटी आ पाएगी कि और आप उसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी यूज कर पाओगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास राउटिंग का, और बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे राउट्स हमने एसेस करके देख लिए हैं। ठीक है, समरी में क्या आता है कि यूजिंग द एक्सप्रेस राउटर यू कैन ऑर्गेनाइज योर एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर मॉड्यूलर राउट हैंडलर्स। ठीक है, this approach enhances the maintainability or scalability of your code by keeping the related routes together, separating concerns. By allowing the steps above, you can create a well-structured express application with modular writing. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज करोगे तो आपका नीट क्लीन कोड होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।